वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल थीम डे ऑन 8 सितंबर। इस साल की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। सबसे पहले तो इंटरनेशनल थीम डे नहीं है, यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे है और ये हर साल मनाया जाता है ऑन 8 सितंबर को। और इस साल की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। मतलब कि हम लिटरेट हों किस तरह हों, ट्रांसफॉर्म होकर एक रिफॉर्म आए हमारे बीच में, एक चेंज आए और ये चीज़ किसके अंदर लेकर जाए हमें, लर्निंग के अंदर हम लर्न करें, अडेप्ट करें। तो इस साल की ये थीम रही है और ऑन 8 सितंबर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे। एंड इफ आई टॉक अबाउट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, यानी लिटरेसी कहाँ पर है, तो ये है इन केरला। और सबसे कम साक्षरता है हमारे में, मिनिमम है इन बिहार। केरला की बात करूं तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसरो का सबसे मेन सेंटर जिसको बोला जाता है विक्रम साराभाई सेंटर। और ये विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ पर है, तो ये है इन तिरुवनंतपुरम ऑफ केरला। इंडिया फर्स्ट नेशनल वैक्सीन फॉर कोविड CHD 36 अप्रूव फॉर कोविड। आपको पता होगा सार्स क्या है, स्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसकी नेशनल वैक्सीन यानी विदाउट इंजेक्शन कोविड की वैक्सीन रेडी हो गई है जिसका नाम है CHD 36 इन इंडिया। और ये इंडिया की पहली है जो नेजल फ्री है और फॉर कोविड। अगर मैं बात करूं कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन किसने तैयार की थी, ये की थी भारत बायोटेक ने। और कोविशील्ड किसने तैयार की हुई है, ये की हुई है बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टू प्लस टू डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2+2 डायलॉग होगा किस कंट्री के साथ होगा, तो ये होगा इंडिया और जापान में। और इस साल का कहाँ पर होने वाला है, इन टोक्यो। टोक्यो में ये होगा और हमारे इंडिया से 2 पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो करेंगे राजनाथ सिंह और एक करेंगे जयशंकर। 2+2 यानी हमारे इंडिया की तरफ से भी 2 पर्सन जाएंगे और टोक्यो के जापान से भी कितने पर्सन जाएंगे, 2 पर्सन जाएंगे। डेट्स वाई इट हैज बीन कॉल्ड एज 2+2 डायलॉग। इंडिया फर्स्ट मॉडिफाइज बायो विलेज दासापुर त्रिपुरा। इंडिया का पहला ऐसा विलेज जो पूरी की तरह बायो विलेज बन चुका है, यानी किस पर काम आउट कर रहा है, सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। आपको पता होगा हमने कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट कब तक रखा है, 2070 तक रखा है और उसी के उद्देश्य में बायो विलेज बनाए जा रहे हैं और पहला बन गया है दासापुर त्रिपुरा। इंडिया ओरिजिन श्वेला ब्रेवरमैन बिकेम होम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। मैंने आपको कल बताया था कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रूस और वहाँ की ही जो अब गृह मंत्रालय है किसके पास गया है, स्वेला ब्रेवरमैन के पास गया है। और ये कौन है, ये इंडिया से ही जन्मी हुई है। तो वन ऑफ अ पर्सन हु इज इंडियन ओरिजिन बिकेम अ होम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप इन लेह लद्दाख। इंडिया में पहली बार माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप हो रहा है और ये कहाँ पर होगा, लेह लद्दाख में होगा। और आपको पता है लेह लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 ही। और इन लद्दाख का नेशनल एनिमल कौन सा है, स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क सिटीज ऑफ लर्निंग थ्रिसूर, नीलंबूर एंड वरंगल। यूनेस्को आपको पता हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए ये काम आउट करता है। और इसने हमारे इंडिया की 3 सिटीज को इसमें ऐड किया है एज अ ग्लोबल सिटीज फॉर लर्निंग। मतलब जो संस्कृत जो कल्चर में
हमें लर्न करने के लिए प्रेरित करती है, तो ये बन गई है थ्रिसूर ऑफ केरला, निलंबुर ऑफ केरला एंड वरंगल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये तीनों याद रखना। सॉरी, वरंगल ऑफ तेलंगाना। दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट विनर अरविंद चिदम्बरम। एक दुबई में ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है और उसका विनर कौन रहा? अरविंद चिदम्बरम। तो ये याद रखना। और आपको पता है 44th चेस ओलंपियाड कहाँ पर हुए थे? चेन्नई में हुए थे और इसका मास्कोट क्या रहा था? थम्बी रहा था। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।